नमस्कार दोस्तों, यह रहा 3 अगस्त 2023 का CHSL का सेकंड शिफ्ट का पेपर। ओके, लेकिन इससे पहले अगर आपने CGL का नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर CGL का कंप्लीट 2023 का GS का सेट देख सकते हो आप उसको, है ना, और सुनकर याद कर सकते हो। ठीक है, और ये भी हमारी सीरीज चल रही है, इसमें 40 सेट होंगे, तो आप इनको याद कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन 1 है कि टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत द्वारा जीते गए स्वर्ण पदकों की संख्या कितनी थी। ठीक है, तो बिल्कुल याद कीजिए इसको कि टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत द्वारा जीते गए स्वर्ण पदकों की संख्या 1 थी। कितनी? 1 स्वर्ण पदक जीता गया था। क्वेश्चन नंबर 2 है कि निम्नलिखित में से किस योजना का उद्देश्य ग्रामीण भारत के लिए एक एकीकृत संपत्ति सत्यापन समाधान प्रदान करना है। तो वह योजना कौन सी है? याद रखिए, वह योजना है स्वामित्वा, SVAMITVA, स्वामित्वा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है कि ओणम किस राज्य का एक त्यौहार है। तो याद रखिए, ओणम केरल राज्य का एक त्यौहार है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का उद्देश्य क्या है। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का उद्देश्य होता है कि पृथ्वी को सौर वायु और ब्रह्मांडीय विकिरण से बचाना। क्वेश्चन नंबर 5 है कि कुचिपुड़ी नर्तकी बी सत्यनारायण शर्मा को निम्नलिखित में से किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो इसमें से आप याद रखिए कि बी सत्यनारायण शर्मा जो कि कुचिपुड़ी नर्तक हैं और उनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। क्वेश्चन है कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है। तो ये दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर है 17.7%। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार कितना? 17.7%। क्वेश्चन है अरविंद पारेख का संबंध निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से है। तो याद रखिए, अरविंद पारेख सितार वाद्य यंत्र से संबंधित हैं। अरविंद पारेख सितार। ओके, क्वेश्चन है कि मानव विकास सूचकांक के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन गलत है। तो जन्म दर और मृत्यु दर मानव विकास सूचकांक के महत्वपूर्ण घटक हैं। यह गलत क्वेश्चन गलत आंसर है, यानी जन्म दर और मृत्यु दर मानव विकास सूचकांक के महत्वपूर्ण घटक नहीं हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है कि निम्नलिखित में से कौन सी भारत में राष्ट्रीय राजमार्गों की एक विशेषता नहीं है। क्या विशेषता नहीं है राष्ट्रीय राजमार्गों की? कि ऊंचाई वाले क्षेत्रों में सीमावर्ती सड़कों के निर्माण के लिए उपयोग किए जाते हैं। क्या है कि ऊंचाई वाले क्षेत्रों में सीमावर्ती सड़कों के निर्माण के लिए उपयोग किए जाते हैं, यह इसकी विशेषता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 है कि 20 सूत्री कार्यक्रम TPP किस वर्ष शुरू किया गया था। 1975 में यह कार्यक्रम शुरू किया गया था। याद रखिए, TPP 1975। क्वेश्चन नंबर 11 है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किन महान आदर्शों का उल्लेख है। तो प्रस्तावना में किसका उल्लेख है? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, आस्था और उपासना की स्वतंत्रता। एक बार फिर से कि विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, आस्था और उपासना की स्वतंत्रता, इनका उल्लेख प्रस्तावना में है। क्वेश्चन है कि एक्स और वाई एक रेस्तरां में प्रबंधकों के रूप में काम कर रहे हैं, लेकिन उन्हें समान काम के लिए असमान वेतन मिलता है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का कौन सा अनुच्छेद समान काम के लिए समान वेतन का प्रावधान करता है। तो यह हमारा अनुच्छेद है 39, जिसमें कहा गया है कि समान काम के लिए समान वेतन दिया जाए। अनुच्छेद 39। क्वेश्चन नंबर 13 कि निम्नलिखित में से किस राज्य में मानसून के निवर्तन के दौरान वर्षा होती है।
तो यह राज्य है तमिलनाडु, यानी तमिलनाडु राज्य में मानसून के निवर्तन के दौरान वर्षा होती है। क्वेश्चन नंबर 14 है कि राजा राम मोहन राय की पुस्तक गिफ्ट टू मोनोथिस्ट्स मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई थी? तो यह लिखी गई थी फ़ारसी में। जो भी बुक आए आप उनको अच्छे से याद करना, क्योंकि बुक से क्वेश्चन बनता ही है। ठीक है, तो राजा राम मोहन राय की पुस्तक कौन सी है? गिफ्ट टू मोनोथिस्ट। किस भाषा की थी? है फ़ारसी भाषा की। क्वेश्चन नंबर 15 है कि निम्नलिखित में से कौन सा सरकार द्वारा लिए गए कुल ऋण का सबसे सही अनुमान है? तो यह जो सही अनुमान है वो है राजकोषीय घाटा, यानी राजकोषीय घाटा सरकार द्वारा लिए गए कुल ऋण का सबसे सही अनुमान है। क्वेश्चन है कि ढिमसा लोक नृत्य निम्नलिखित में से किस जनजाति द्वारा किया जाता है? तो याद रखिए अराकू घाटी की जो जनजाति है उसके द्वारा ढिमसा लोक नृत्य किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 है कि ग्लाइकोजन की एकलक इकाई क्या है? ग्लाइकोजन की एकलक इकाई होती है ग्लूकोज। ओके, ग्लूकोज ग्लाइकोजन की एकलक इकाई है। क्वेश्चन नंबर 18 है कि विच पार्ट ऑफ अ सेल कन्वर्ट्स न्यूट्रिएंट्स इनटू एनर्जी, यानी कि कौन सा हिस्सा न्यूट्रिएंट्स को एनर्जी में कन्वर्ट करता है? तो यह है माइटोकॉन्ड्रिया, यानी सेल का जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसे ऊर्जा का गृह भी बोला जाता है। ठीक है, तो यही है इसका। क्वेश्चन नंबर 19 है कि समुद्री जल में कौन सा खनिज लवण प्रमुख मात्रा में घुला होता है? तो याद रखिए जो समुद्री जल होता है उसमें सोडियम क्लोराइड खनिज लवण प्रमुख मात्रा में घुला होता है, जिसको नमक भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है कि स्पोर्ट्सटर ईस्ट स्पोर्ट्स कॉन्क्लेव 2023 में किस भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी को इमर्जिंग हीरो पुरस्कार मिला है? तो ये हैं तितास साधु। कौन है? तितास साधु। स्पोर्टर ईस्ट स्पोर्ट्स कॉन्क्लेव 2023 में इनको इमर्जिंग हीरो पुरस्कार मिला है। किसको? तितास साधु। क्वेश्चन नंबर 21 है कि सरकारी बजट आगामी वित्तीय वर्ष के लिए सरकारी प्राप्तियों और सरकारी व्यय के अनुमानों का विवरण है। भारत में वित्तीय वर्ष की अवधि कितने से कितनी होती है? तो ये तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है कि वित्तीय वर्ष की अवधि जो होती है 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च पूरा 1 साल होती है। क्वेश्चन नंबर 22 है कि भारत का पहला और दुनिया का दूसरा 100% मेथनॉल संचालित प्रोटोटाइप ट्रक का अनावरण किया गया है। कहाँ किया गया है ये बताना है। तो यह बेंगलुरु में किया गया है। किसका? 100% मेथनॉल संचालित प्रोटोटाइप ट्रक का अनावरण कहाँ? बेंगलुरु में। भारत का पहला है, दुनिया का दूसरा है। क्वेश्चन नंबर 23 है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत सरकार की राष्ट्रीय पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास नीति 2007 का उद्देश्य नहीं है? तो यह है पुनर्वास की परवाह किए बिना पुनर्स्थापन पर अधिक से अधिक ध्यान केंद्रित करना। यह इसकी नीति नहीं है। पुनर्वास की परवाह किए बिना पुनर्स्थापन अधिक से अधिक ध्यान केंद्रित करना ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 24 है चोल साम्राज्य या राजवंश की स्थापना किसने की थी? तो याद रखिए चोल साम्राज्य की स्थापना विजयालय ने की थी। किसने? विजयालय। क्वेश्चन नंबर 25 है कि सितंबर 2022 में नीरज चोपड़ा ज्यूरिख में कितने मीटर के थ्रो के साथ डायमंड लीग फाइनल 2022 का खिताब जीतकर डायमंड लीग जीतने वाले पहले भारतीय बन गए? तो ये बिल्कुल पूछ ही लिया है क्वेश्चन, जो कि 88.44 मीटर के थ्रो के साथ यह जीता था। कितना? 88.44 88.44 मीटर। ओके।